क्लास में स्वागत है। हम इस क्लास के अंदर दिसंबर महीने के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसे नहीं कि हर कोई क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनेंगे। अरुण कुमार मिश्रा का बीते 1 जून को कार्यकाल पूरा हो गया है, तब से ये पद खाली चल रहा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। इस अध्यक्ष की जो इसका सदस्य बनता है वह भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष तक की अवधि और 70 वर्ष तक है, जो भी हो इससे पहले। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया है। यह कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सवा द्वारा प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और 43 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत की यात्रा की। इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने की थी 1981 में। तीसरे क्वेश्चन के अंदर भारत 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार 2025 में प्रतिष्ठित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह 26 दिसंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी। नई दिल्ली मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई शहर होगा। इससे पहले दोहा 2015, दुबई 2019, कोबे जापान 2024। 1994 में बर्लिन जर्मनी में पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स की चैंपियन का आयोजन किया गया था। 11वां संस्करण 2024 कोबे जापान में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। हिंदी भाषा के लिए कवियत्री गगन गिल को साहित्य अकादमी ने 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। हिंदी भाषा के लिए कवियत्री गगन गिल को उनकी कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। अंग्रेजी में स्टीन कीरे को उनके उपन्यास स्प्लिट नाइट्स के लिए दिया गया। 34वां व्यास मान 2024 लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश कोबासी बेणु की डायरी के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपरनोएक कैरोस की हैं। बुकर पुरस्कार 2024 सामता हार्वे उपन्यास ओटिवल। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो जेनी एपरमैक्स को दिया गया और ये बुकर पुरस्कार है जो सामथा हार्वे उपन्यास ऑप्टिवल के दिए गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है लगभग। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। गुजरात के बनासकाठा जिले के सुईगाम तहसील में स्थित मसाली गांव सीमा के स्थित भारत का पहला सौर गांव बन गया है। यह पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली योजना के तहत यह परियोजना पूरी हुई है। मसाली न केवल सीमावर्ती सौर गांव बल्कि मोडेरा के बाद गुजरात का दूसरा सौर गांव भी है। भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव गुजरात का मोडेरा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 38 में राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में होंगे। टैगलाइन संकल्प से लेकर शिखर तक है। लोगो है जो ये आपके सामने दिख रहा है इस प्रकार का है। शुभंकर है जो मौली है। आयोजन इनका 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में हुए थे। भारत में असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया है। डॉल्फिन परियोजना के तहत असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन प्लैंटिस्टा गैंगटिका ये इसका साइंटिफिक नाम है को सैटेलाइट टैग किया गया। एक स्वस्थ नर नदी को डॉल्फिन को टैग किया गया जिसका उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देना, उसकी गतिविधियों को समझना है। गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है। यह डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है। इसके सुसु भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम सुसु भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर विनियस और बोनामाटी को फीफा ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया है। ब्राजील और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार जीता है। स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनामाटी और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल
खिताब जीता है 2024 का। तैन्ना बोनामार्टी ने लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर रामइंद्र को मिला स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर। योद्धा में रामइंद्र परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार मंदिर निर्माण के दौरान लागू किए उत्कृष्ट सुरक्षा उपायों के लिए दिया गया है। राम मंदिर के बारे में जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शैली में बना है। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। रामलला की मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। लेखिका सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 24वें व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए। लेखिका सूर्यबाला का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। यह पुरस्कार के लिए बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह भेंट किए जाते हैं। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया था। पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के प्रमुख स्पिनरों में से एक रविंद्र चंद्र अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच ड्रा के बाद संन्यास की घोषणा की है। अश्विन के नाम से 106 टेस्ट में 537 विकेट हैं। अश्विन टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं। अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। कुंबले के नाम 619 टेस्ट विकेट हैं। अश्विन ने भारत के लिए 287 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से 765 विकेट लिए हैं। अश्विन IPL 2025 में CSK की तरफ से खेलते नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड लागू करेगा भारत की पहली योग नीति। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो योग नीति लागू करेगा। इससे नीति का उद्देश्य है राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना। योग नीति आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर 7 लाख स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और अयोध्या एक्सपो का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।